यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो लेक्चर नंबर 3 है आपका इंटीग्रेशन में। इससे पहले हमने नॉर्मल फॉर्मूले वगैरह, फिर नॉर्मल जो आपकी एक्सरसाइज 7.1 है, छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके नॉर्मल इंटीग्रेशन या फिर सिंप्लीफाई करके थोड़ा बहुत आगे पीछे करके जो इंटीग्रेशन करते हैं वो चीज़ हमने देखी थी। आज की वीडियो हम देखने वाले सब्स्टिट्यूशन मेथड। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो आपके लिए जो इंटीग्रल्स पूरा चैप्टर है काफ़ी ईजी हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद सिर्फ आपको फॉर्मूले पढ़ने हैं। मतलब अलग अलग टाइप के फॉर्मूले, जैसे log a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। बट उसके लिए आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड आना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है? अगर हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन हम नहीं कर पा रहे हैं, अगर हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन है जिसका हम इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे हैं नॉर्मल मेथड से, या फिर जो स्टैंडर्ड फॉर्म के हैं वो चीज़ हम नहीं कर पा रहे हैं, सो हम लगाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड कहाँ पे काम में आता है? देखो, अगर हमें साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस क्यूब एक्स डी एक्स इसका इंटीग्रेशन करने को बोला जाए तब मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने साइन एक्स का अलग से फॉर्मूला पढ़ रखा है, कॉस एक्स का अलग फॉर्मूला पढ़ रखा है, मैंने दोनों का प्रोडक्ट का फॉर्मूला अभी तक पढ़ा ही नहीं है। तो इस पर ऐसे केसेस में आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को हम साइड में रखते हैं, पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। ये क्वेश्चन हम अभी सॉल्व करके देखेंगे। देखो, लेट हमारे पास कोई इंटीग्रल है आई इक्वल्स टू, आपका कोई रैंडम फंक्शन है एफ एक्स एंड एक्स के रेस्पेक्ट में उसको इंटीग्रेट करना है। ठीक, हमारा कोई आई आंसर आ रहा है, क्या है वो? आई एक इंटीग्रल है एंड एफ एक्स फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, अब हमारा एफ एक्स फंक्शन ऐसा है जो नॉर्मली, मतलब जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड वेज है, उससे हमारा इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा। तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पे गए। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है? सब्स्टिट्यूशन जैसे कि नाम में है कि सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूट मतलब चेंज कर दो कुछ, इसमें हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे। देखो, हम यहाँ पे x को दूसरा फंक्शन लेट करेंगे gt। हमने x को लेट कर लिया gt, x ऐसे लेट करेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन इजी हो जाए। x को इस टाइप में लेट करना है कि हमारा जो क्वेश्चन है ये वाला वो इजी हो जाए और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। हमने x इक्वल्स टू जी टी लेट कर लिया। अब हमने x की जगह जी टी पुट करा तो हमारा जो dx है ये dt चेंज होना चाहिए। हम अगर यहाँ पे x रहता है, देखो हमारे पास अगर x स्क्वायर है तो हमारे पास dx रहता है इंटीग्रेट करने के लिए। तो सिमिलरली अगर हमारे पास t की टर्म्स में कोई फंक्शन है तो हमारे पास उसके साथ dt होना चाहिए। मतलब यहाँ पे x के साथ dx है तो t के साथ dt भी तो होना चाहिए। तो हम अगर x को gt से रिप्लेस करेंगे तो dx को किससे रिप्लेस करेंगे? तो उसके लिए आपको डिफरेंशिएशन दोबारा से जाइए। डिफरेंशिएशन में अगर हम इन दोनों को LHS RHS को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम ये मतलब टाइम नहीं है t, विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू t अगर हम वो डिफरेंशिएट करें, x को अगर हम विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करें तो dx अपॉन dt हो जाएगा। x को t की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया एंड gt का डिफरेंशिएशन क्या होगा? g डैश t। ठीक, हमने कोई x की जगह gt फंक्शन रखा, यहाँ इस फंक्शन में हमने x की जगह gt रख दिया एंड dx को चेंज करने के लिए हमने डिफरेंशिएट करा, x को डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू t एंड gt का डिफरेंशिएशन हो गया g डैश t। तो यहां से हमारे पास dx की वैल्यू क्या आई? dx इज इक्वल्स टू g डैश t इंटू dt। तो अब देखो, dx की वैल्यू भी मिल गई इन टर्म्स ऑफ dt, x की वैल्यू भी मिल गई इन टर्म्स ऑफ t। तो हमारे पास i क्या हो गया? i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल, वो फंक्शन तो है ही, उस फंक्शन में जो x है उसकी जगह हमने gt रख दिया, gt, यहाँ पे t आ गया आपका। एंड यहाँ पे dx की जगह क्या वैल्यू थी? g डैश t इंटू dt। देखो फिर से, कोई ऐसा फंक्शन था जिसको इंटीग्रेट करना था जो हमसे इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्मूले से। तो हमने x की जगह एक फंक्शन लेट करा gt, वो हमने पुट करा इस फंक्शन में, x की जगह हमने gt पुट करा। ठीक, बट हमें dx की जगह भी कुछ पुट करना था। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे t है, t की टर्म्स में फंक्शन गिवन है, तो हमारे पास जो इंटीग्रेट करने का जो पैरामीटर है वो भी हमारा t होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने dx से dt में चेंज करना है। कैसे करेंगे? डिफरेंशिएशन पे जाएंगे, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा दोनों साइड, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा? dx अपॉन dt एंड gt का क्या हो गया? g डैश t। dx की वैल्यू निकाल ली, dt हमारा इस साइड वैल्यू मल्टीप्लाई में आ गया, dx इक्वल्स टू g डैश t इंटू dt। तो ये हमने dx की वैल्यू लिखी एंड हमने x की जगह डाल दिया gt। अब इसको अगर हम पूरा सॉल्व करें तो ये आपका नॉर्मल इंटीग्रेशन हो गया। अगर देखो तो आपका f gt ये फंक्शन हो गया एंड g डैश t ये आपका हो गया इंटीग्रेट करने वाला फंक्शन एंड
टी की रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, ये आपका इंटीग्रेशन का साइन, एंड जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी आई के इक्वल ही होगी। क्यों? क्योंकि इसमें हमने हल्का सा चेंज करा है। हमारा फाइनल आंसर आ गया। हमारा फाइनल आंसर अब देखो टी की टर्म्स में, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा टी की टर्म्स में। टी की टर्म्स में आया तो हम यहाँ से टी को चेंज कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स। यहाँ से हमारा टी क्या आया, टी इक्वल्स टू जी इनवर्स एक्स। ठीक, हमारा टी आ गया जी इनवर्स एक्स, इनवर्स फंक्शन। ठीक, इनवर्स फंक्शन अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो हम यहाँ पे टी को पुट कर देंगे बेसिकली। अगर हमने एक्स इक्वल्स टू टी स्क्वायर रखा है तो हम टी इज इक्वल्स टू रूट एक्स पुट कर देंगे क्वेश्चन में। ये हमने लेट करा कि हमने एक्स इक्वल्स टू टी स्क्वायर अगर यहाँ पे रखा होता तो हम टी को रूट एक्स लास्ट में पुट कर देते, क्योंकि टी हमने खुद ने लेट करा है, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था। क्वेश्चन में जो चीजें हैं उसकी टर्म्स में ही आंसर देना है। हमने टी खुद से लेट करा है, तो हम लास्ट में जाके अपना टी की जगह एक्स में भी रिप्लेस करेंगे आंसर। ठीक, अब वो वाला जो क्वेश्चन हमने देखा था वो सॉल्व करते हैं। साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स, साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स, साइन एक्स क्या था, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स डीएक्स। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक, अब अगर मैं बोलूं कि हम कॉस एक्स इक्वल्स टू टी लेट करते हैं, कॉस एक्स इक्वल्स टू टी लेट करा हमने कॉस एक्स की जगह हमें टी डालना है। अब हमने टी डाल दिया यहाँ पे, हम साइन एक्स को भी डाल सकते हैं, रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स करके हम साइन एक्स भी डाल देंगे एक पल के लिए। डीएक्स निकालने के लिए हम क्या करें, डीएक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इस साइड और इस साइड हमने करा टाइम की, वो टाइम नहीं है ये, हमने करा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन कैसे करा, कॉस एक्स का हो गया माइनस साइन एक्स, एंड एक्स का फिर हो गया चेन रूल के अकॉर्डिंग डीएक्स अपॉन डी टी, एंड टी का हो गया 1। देखो टी के रेस्पेक्ट में करा दोनों साइड, तो cos x का हो गया माइनस साइन एक्स, एंड फिर x का चेन रूल के अकॉर्डिंग हो गया dx अपॉन dt। टाइम ये t का हो गया 1, बार बार टाइम निकल जा रहा है मुझे t देख के, तो t का हो गया 1। अब dt को इधर ले आओ, dt इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन एक्स इंटू dx। तो हमारा साइन एक्स dx क्या आ गया, साइन एक्स इंटू dx इक्वल्स टू नेगेटिव उस साइड लगेगा, नेगेटिव ऑफ dt। अब देखो i इज इक्वल्स टू वैल्यू पुट करो, इंटीग्रल सबसे पहले कॉस की वैल्यू, कॉस को हमने टी लेट करा था तो ये हो गया टी क्यूब। उसके बाद हमारा साइन एक्स डी एक्स बचा, बट साइन एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू नेगेटिव डी टी है हमारी, नेगेटिव डी टी। देखो ध्यान से, कॉस एक्स इक्वल्स टू टी लेट करा था हमने, तो कॉस क्यूब क्या होगा, टी क्यूब होगा, तो उसकी जगह हमने टी क्यूब लिख दिया। अब यहाँ पे टी की टर्म्स में आ गई चीज है, तो हम यहाँ पे डी एक्स की जगह भी डी टी डालना पड़ेगा। हमने ये चीज देखा कि साइन एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ डी टी है, तो माइनस डी टी हमने पुट कर दिया। अब हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म पे चेंज हो गया। ध्यान से देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई है हमारी। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, एक्स रेस टू द पावर एन या फिर टी रेस टू द पावर एन है, एंड टी वो टी की रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, नेगेटिव एज इट इज। टी रेस टू द पावर 3 का क्या होगा, टी रेस टू द पावर 4 अपॉन 4, 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस सी। अब टी की रेस्पेक्ट में हम आंसर नहीं छोड़ सकते, तो टी की जगह हमने टी की वैल्यू डाल दी। टी की वैल्यू क्या है, कॉस एक्स, कॉस रेस टू द पावर 4x अपॉन 4 प्लस सी। तो देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम कितने सिंपल आंसर पे पहुंच गए। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपकी जो इंटीग्रेशन है उसको इजी बनाने के लिए, हार्ड बनाने के लिए नहीं। कई बार क्या होता है, हम ऐसा फंक्शन लेट कर लेते हैं जिससे हमारा जो क्वेश्चन है वो हार्ड हो जाता है। अगर यहीं पे अगर हम साइन एक्स को टी लेट करते तो ये हमारा क्वेश्चन काफी हार्ड हो जाता एंड हम उसको फिर सॉल्व नहीं कर पाते। उसके लिए फिर हम दोबारा सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते तो हम काफी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में पहुंच जाते हैं। इसलिए हमने cos x को टी लेट करा। अब ये चीजें पता कैसे चलेंगी कि टी किसको लेट करना है, जो डिफरेंशिएशन में कौन जाएगा। जैसे टी इसको हमने cos x लेट करा है एंड sin x हमारा डिफरेंशिएशन के साथ चला गया। ये चीज आपको विद प्रैक्टिस आएगी, जहां जहां आपको साइन और cos दिख रहा है। जैसे कि अब tan x का देखते हैं, tan x का आपका log 1 अपॉन cos x फॉर्मूला कैसे आया था, वो देख लेते हैं कि आपका माइनस लॉग cos x tan x का इंटीग्रेशन कैसे आया था। वो भी आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही आया हुआ है। देखो tan x का इंटीग्रेशन हमने पढ़ा हुआ है, क्या होता है, वो होता है आपका log 1 अपॉन cos x। ठीक, एंड बाद में आपका प्लस सी। कैसे आया ये, tan x को हम लिख सकते हैं sin अपॉन cos, sin x अपॉन cos x इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रल। हमने cos x को t लेट कर दिया, cos x को हमने लेट करा t, cos x को t लेट करा तो हमारा माइनस साइन x
डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 1। तो हमारे माइनस डी टी की वैल्यू क्या होगी, माइनस डी टी इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू डी एक्स। साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी, अब वहां पे पुट करो वैल्यूज। साइन एक्स डी एक्स वैल्यू क्या है आपकी, माइनस डी टी अपॉन कॉस एक्स की वैल्यू टी, माइनस बाहर एंड 1 अपॉन टी का इंटीग्रल, 1 अपॉन टी का इंटीग्रल लॉग टी, माइनस साइन अंदर ले जाओ, लॉग 1 अपॉन टी प्लस सी, टी की जगह वैल्यू रखो, टी इक्वल्स टू कॉस एक्स, लॉग 1 अपॉन कॉस एक्स। हो गया सिंपल। सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सारे आंसर आए हैं आपके, क्योंकि हमने tan x का नॉर्मल वो चीज़ नहीं पढ़ रखी कि कौन सी चीज़ को डिफरेंशिएट करें तो हमारा tan x आएगा, ये चीज़ हमने नहीं पढ़ी एंड ना ऐसी कोई चीज़ होती तो उसके लिए हमने tan x का इंटीग्रल, अब ऐसा नहीं है कि हम tan x का इंटीग्रल नहीं निकाल पाएंगे, tan x के इंटीग्रल के हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करा एंड यहाँ तक हम पहुंच गए। अब आप बोलोगे कि बार बार हमें cos को ही t लेट करना है, नहीं। देखो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उसमें हम साइन को लेट करेंगे t। cot x का आप करके देखो, cot x का आप cos अपॉन साइन करोगे, cos x अपॉन साइन एक्स, एक्स की रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, एक्स की रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, साइन एक्स को आपने टी लेट करा, यहां से ये चीज रब करते हैं। ठीक, आपने क्या लेट करा, आपने साइन एक्स इक्वल्स टू टी लेट करा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स एंड कॉस एक्स के बाद आपका एक्स का होता है डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल्स टू 1, डी टी की वैल्यू डी टी इज इक्वल्स टू कॉस एक्स डी एक्स, वैल्यू पुट करो आप, क्योंकि हमारे पास t एंड dt दोनों की वैल्यू है। अब sin x की जगह हमने 1 अपॉन साइन एक्स न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे 1 अपॉन टी, dx इंटू कॉस एक्स, dx इंटू कॉस एक्स की वैल्यू हो गई dt, इसका इंटीग्रेशन मतलब 1 अपॉन एक्स है, अगर 1 अपॉन एक्स होता तो log x हो जाता, 1 अपॉन टी है तो log t, बाद में प्लस c, t की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी साइन एक्स, log साइन एक्स हो गया प्लस सी। तो अब देखो सारे फॉर्मूले जो हमने पढ़े थे, tan x, cot x, cosec x, sec x, वो सारे फॉर्मूले आपके सब्स्टिट्यूशन मेथड से आए हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपका काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए भी, आपका अगर जेई एग्जाम होगा उसके लिए भी एंड आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है ही। एंड जो आपके जो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बन पाती, मतलब इंटीग्रेशन में आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बन पाती, जैसे हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म बना लिया है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए हेल्पफुल है, आपके क्वेश्चन को इजी करता है। बट एक चीज देखो, आप बार बार आपको पता कैसे चलेगा कि आपको टी किस चीज को लेट करना है, फिर उसको डिफरेंशिएट कैसे करना है। डिफरेंशिएट करना तो फिर भी इजी है, बट आप टी कैसे लेट करोगे, टी आपको ऐसा लेट करना है कि वो जो उसका डिफरेंशिएशन आए, जैसे cos x का आया डिफरेंशिएशन sin x, तो वो चीज हमारी चली जाए साथ में डिफरेंशिएशन के साथ। cos x का आया sin x, तो हमारी sin x dx हमारी dt के साथ में निकल गई बाहर, तो वो चीज हमें बाद में दिक्कत ना दे, आप विद प्रैक्टिस सीख जाओगे। हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं इसके, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, आप प्रैक्टिस के साथ पूरी चीजें सीख जाओगे। आपकी एक्सरसाइज 7.2 एंड एक्सरसाइज 7.3 में आपका ट्रिग्नोमेट्री का यूज है। ट्रिग्नोमेट्री का यूज मतलब जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपको आगे पीछे कर रखी हैं चीजें, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था sec स्क्वायर एक्स अपॉन आपका cosec स्क्वायर एक्स, तो उसको हमने tan स्क्वायर एक्स में चेंज करा, फिर sec स्क्वायर एक्स -1 में चेंज करा, तो वो चीज हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके भी कर सकते हैं, जब आपका ट्रिग्नोमेट्रिक वाली चीज आएंगी तब करेंगे। बट फॉर नाउ अभी हम एक्सरसाइज 7.2 पे मूव करते हैं। हमारे पास क्या है, पहला क्वेश्चन हमारे पास, सबसे पहला क्वेश्चन आपका काफी ईजी है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है आपको ये इंटीग्रेशन। कैसे करेंगे, आप ध्यान से देखो, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर बैठा है, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर बैठा है, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर बैठा है। कैसे, 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का 2x बैठा तो है, ठीक। तो आपने क्या करा, जिसका डिफरेंशिएशन बैठा है डिफरेंशिएशन को छोड़ा, जो है उसको हमने टी लेट कर लिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी। 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का 2x एंड फिर x का हो गया dx अपॉन dt एंड t का हो गया 1, तो आपका 2x dx इक्वल्स टू 2x यहाँ पे dx इक्वल्स टू dt। अब देखो कितना सिंपल हो गया, आपकी t की वैल्यू 1 अपॉन टी है एंड dx इंटू 2x की वैल्यू है dt। इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, इंटीग्रेशन करके आएगा log t प्लस सी, यहाँ पे t की वैल्यू क्या है पुट कर दो, यहाँ पे t
है हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो गया प्लस सी। तो इसका आंसर हमारा ये है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करा कैसे, क्या चीज देखनी है, क्या चीज काफी इंपॉर्टेंट है देखना कि जो भी चीज हम लेट कर रहे हैं टी, कुछ भी लेट करो आप टी, चाहे न्यूमरेटर से लेट करो चाहे डिनोमिनेटर से लेट करो, उसका डिफरेंशिएशन आपका इस dx के साथ में चला जाना चाहिए, उसका डिफरेंशिएशन आपका dx के साथ में चला जाना चाहिए। जैसे आपने इसको अगर टी लेट करा तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर बैठा था, इसका डिफरेंशिएशन उसके dt के साथ में dx के साथ में निकल गया। इस स्टेप में देखो dt इक्वल टू 2x dx, तो आपका जो 2x है वो भी इंक्लूड हो गया dx के साथ, तो ये चीज आपकी x निकल गया, एक बार आपका x पूरी तरीके से वाइप आउट हो गया यहाँ से। फिर आपके पास इक्वेशन बची सिर्फ t में, उसके बाद आपने सिंपली 1/t का होता है log t, t की वैल्यू पुट कर दी क्योंकि हम t की टर्म्स में आंसर नहीं छोड़ सकते थे। ये तो हमारा काफी इजी था, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था आपकी एक्सरसाइज 7.2 का। अब आगे बढ़ते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, देखो दूसरा क्वेश्चन है वो भी आपका अच्छा ही क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ log x का होल स्क्वायर अपॉन x इंटू dx। t ऐसा लेट करना है जिसका डिफरेंशिएशन आपका dx के साथ में निकल जाए, t ऐसा लेट करना है जिसका डिफरेंशिएशन dx के साथ में निकल जाए। तो हमने अगर log x को t लेट करूं, अगर मैं log x को अगर t लेट करूं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x इंटू dx। ये चीज मेरे को क्वेश्चन में भी दिख रही है 1/x इंटू dx, 1/x इंटू dx एंड फिर dx अपॉन dt होगा ना, एंड यहाँ पे t का 1, तो यहाँ पे 1/x इंटू dx इक्वल्स टू dt। ठीक, log x का 1/x फिर x का हो गया dx अपॉन dt। ये चीज मेरे को क्वेश्चन में भी दिख रही है 1/x इंटू dx जैसी कुछ चीज दिख रही है मेरे को, तो ये चीज मैं अब यहाँ पे लगाता हूँ, पुट करता हूँ i इज इक्वल्स टू log x की वैल्यू थी t, इसका स्क्वायर एंड dx अपॉन x हो गया हमारा dt। ये हमारा नॉर्मल फॉर्म बन गया, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया। टी स्क्वायर का हो गया टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, टी क्यूब मतलब log x का क्यूब, log x क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे लगाना है, ऐसी चीज देखो जिसका डिफरेंशिएशन आपका dx के साथ में चला जाए, ऐसी चीज देखो जिसका डिफरेंशिएशन dx के साथ में निकल गया। log x देखा हमने तो 1/x, यहाँ पे जो क्वेश्चन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर था वो हमारा dx के साथ में निकल गया। चीजें हमारी t की टर्म्स में बची, उसके बाद हमें हमारा फिर बस फॉर्मूले का खेल है, फॉर्मूला पता है तो आप पूरा क्वेश्चन कर ले जाओगे। ये क्वेश्चन भी हो गया। देखो धीरे धीरे अपना बेस बढ़ाते चलो, बेस बनाते चलोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, काफी इजी है। साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन एंड यहाँ पे अंदर है आपका कॉस एक्स dx। इसको इंटीग्रेट करो, कैसे करोगे, ऐसी चीज को टी लेट करो जिसका डिफरेंशिएशन आपका dx के साथ में वाइप आउट हो जाए। आप यहाँ पे गैस करो कि हम इसमें टी लेट क्या करेंगे, आप इसमें गैस करो कि हम इसमें टी लेट क्या करेंगे। आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पूरा ट्राई भी कर सकते हो, आपके हाथ में है सब कुछ। अब तो आप आगे पीछे करके जितना भी देखना आप देख सकते हो। cos x को हम यहाँ पे टी लेट करेंगे, हमारा t होगा cos x। क्यों, क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन sin x बैठा हुआ है, तो sin x हमारे dx के साथ में चला जाएगा। t का हो गया 1 डिफरेंशिएशन, cos x का हुआ माइनस sin x, फिर x का हुआ dx अपॉन dt, फिर हमारा माइनस dt हम उस साइड ले गए तो हमारा माइनस dt हो गया sin x इंटू dx। sin x इंटू dx इक्वल्स टू माइनस dt, sin x इंटू dx, sin x निकल गया ना dx के साथ, cos x का डिफरेंशिएशन निकल गया हमारा dx के साथ। तो इस तरीके से हमें टी लेट करना है कि हमारा जो डिफरेंशिएशन होने के बाद जो पार्ट बचेगा वो निकल जाए एक बार में। साइन cos x को हमने टी लेट करा था, माइनस साइन ये वाला एंड यहाँ पे dt, इसका इंटीग्रेशन साइन t का इंटीग्रेशन हमारा माइनस cos t एंड ये एक माइनस पहले से था एंड ये साइन t का फॉर्मूले वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस c, फिर यहाँ पे cos t की वैल्यू cos x, cos x प्लस c। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। x में चेंज कर लेना, यहाँ पे t के बाद कई बच्चे होते हैं यहाँ पे आपका फाइनल आंसर छोड़ देंगे, इस स्टेप पे नहीं आएंगे। तो क्या होगा, अगर आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको शायद 2 या फिर 2.5 मार्क्स मिले। क्यों, क्योंकि आप क्वेश्चन में हमें t का कहीं भी जिक्र नहीं है एंड हमने आंसर में t कैसे घुसा दिया, ये चीज गड़बड़ हो जाएगी। मतलब यहाँ पे आपके स्टेप मार्किंग थोड़ी सी कम हो जाएगी, स्टेप मार्किंग कट जाएंगी यहाँ पे। तो t की जगह आपको वैल्यू लिखनी है जो आपने लेट करी है। ठीक, ये क्वेश्चन भी हो गया। इसके बाद थोड़े अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, तो काफी इजी क्वेश्चन थे।
ऐसे क्वेश्चन करते हैं जिसमें डिफरेंशिएशन तो बैठा है बट वो देखना मुश्किल है कि डिफरेंशिएशन बैठा भी है या फिर नहीं। देखो एक क्वेश्चन है काफी इजी, मतलब इजी है अगर आप ध्यान से देखो तो। इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। एंड ऐसे वैल्यू को आप लेट करो जिसका डिफरेंशिएशन dx के साथ में कैंसिल आउट हो जाए। गैस करो आप क्या करोगे इसमें। मेरे को तो साफ साफ आंसर दिख रहा है इसमें, इसलिए भी दिख रहा है क्योंकि मैंने प्रैक्टिस कर रखी है पहले, मतलब कुछ साल पहले मैंने करी थी। एंड अभी मैंने लेक्चर प्रिपेयर करते टाइम भी देखा था कि ये क्वेश्चन कराना है क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है, तो इसलिए मेरे को पता है। आप ट्राई करो, आपका तो एग्जाम भी है। इसमें हम tan इनवर्स x को लेट करेंगे t। tan इनवर्स x को लेट करा हमने t, इसका डिफरेंशिएशन करो अब। tan इनवर्स x का हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड x का हो गया dx अपॉन dt इक्वल्स टू 1। dt को इससे मल्टीप्लाई में ले आओ, यहाँ से हम हटा देते हैं इसे, dt को हम मल्टीप्लाई में ले आए तो ये हो गया हमारा dt। तो देखो dx के साथ में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। tan इनवर्स x को लेट करा t एंड इसका डिफरेंशिएशन निकल गया हमारा dx के साथ। अब क्या बचेगा हमारे पास, e रेज़ टू द पावर tan इनवर्स x था, tan इनवर्स की वैल्यू t एंड dt की वैल्यू dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया dt। इसका इंटीग्रेशन करना है, e रेज़ टू द पावर t का e रेज़ टू द पावर t प्लस c, t की वैल्यू पुट कर दो, e रेज़ टू द पावर tan इनवर्स x प्लस c। देखो कितना सिंपल हो गया, ये हमारा आंसर फाइनल हो गया। tan इनवर्स x को t लेट करा, उसका डिफरेंशिएशन करा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर dx अपॉन dt इक्वल्स टू 1। dt को इसे लिया, dt की वैल्यू हमें मिल गई ये, इसकी जगह हमने dt रखा, e रेज़ टू द पावर tan इनवर्स x था, tan इनवर्स x की जगह हमने t लेट करा। इसका होता है यही रहता है, मतलब e रेज़ टू द पावर x का e रेज़ टू द पावर x होता है, e रेज़ टू द पावर t का तो e रेज़ टू द पावर t हो गया प्लस कांस्टेंट, फिर t की जगह हमने tan इनवर्स x पुट कर दिया। ओके, अब उसके बाद अब क्या करना है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, मतलब हम एक्सरसाइज में से कोई भी रैंडम क्वेश्चन जो अच्छा लग रहा है वो उठा रहे हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं, काफी अच्छा है क्वेश्चन नंबर 28, एक्सरसाइज 7.2 cos x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन x dx इंटीग्रेशन करना है। ऐसी चीज को लेट करो t जिसका डिफरेंशिएशन dx के साथ में निकल जाए। ऐसी चीज को t लेट करो जिसका डिफरेंशिएशन dx के साथ में निकल जाए। कैसे लेट करोगे आप, इसको 1 प्लस साइन एक्स को टी स्क्वायर लेट कर लो, 1 प्लस साइन एक्स को टी स्क्वायर लेट कर लो। टी स्क्वायर क्यों बोल रहा हूँ, टी स्क्वायर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रूट लगा हुआ है तो ये आपका निकल जाएगा चुपचाप। साइन एक्स का क्या हो गया, मतलब 1 अपॉन साइन एक्स का क्या होगा, इसका होगा 0 प्लस साइन एक्स का कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं एंड एक्स का हो गया dx अपॉन dt। टी स्क्वायर का क्या हुआ 2t एंड फिर यहाँ पे हमने dt रब करा, यहाँ से dt यहाँ से मल्टीप्लाई इस साइड ले आया हम। तो देखो cos x dx इस चीज को हमने लेट करा टी स्क्वायर क्यों लेट करा, ताकि हमारा रूट कट जाए बाद में जब हम सॉल्व करें। अब देखो कितना इजी हो जाएगा, cos x dx की वैल्यू 2t dt एंड अंडर रूट में 1 प्लस साइन x की वैल्यू टी स्क्वायर। तो अब चाहे टी स्क्वायर लिखो या फिर रूट हटा दो, यहाँ से एक ही बात है, स्क्वायर से रूट हट गया। अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, ठीक, रूट से स्क्वायर हट गया, ये कैंसिल आउट। उसके बाद क्या हुआ हमारा 2 बाहर आ गया, कांस्टेंट था, dt का इंटीग्रेशन हमारा t हो गया प्लस c 2। अब t की वैल्यू रख दो 2, t की वैल्यू है अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस c। ध्यान रहे आपको टी स्क्वायर की वैल्यू नहीं रखनी है, आपको t की वैल्यू पुट करनी है। तो पहले t की वैल्यू साइड रूट में जाएगा ये स्क्वायर, तब आपकी t की वैल्यू आएगी। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ऐसी चीज को लेट करा जिसका उसका डिफरेंशिएशन भी कट गया, ऐसे लेट करा कि हमारा रूट भी कैंसिल आउट हो गया। थोड़ा स्मार्टली वर्क करा हमने। यहाँ पे हम चाहते थे इसको अगर टू, यहाँ पे अगर हम सिंपल t भी लेट करते तब भी हमारा काम हो जाता, बट यहाँ पे क्या होता हमारा अंडर रूट t हो जाता, तो वो अंडर रूट t थोड़ा सा हमें दिक्कत दे सकता था, इसलिए हमने ज्यादा रिस्क नहीं लिया। हमने बस इसको पूरे को रूट हटाने के लिए इसको टी स्क्वायर लेट कर लिया एंड फिर उसके बाद हमने इसका डिफरेंशिएशन करा, फिर हमने वैल्यूज पुट करी एंड फिर टी को दोबारा से रिप्लेस कर दिया उसके फाइनल आंसर से। तो देखो कितना इजी है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जिस चीज को भी आप टी लेट करो उसका डिफरेंशिएशन कैंसिल आउट हो रहा हो, ये चीज आपको ध्यान रखना है एंड यही है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, काफी
अच्छा क्वेश्चन है x+1, उसके बाद आपका क्या है क्वेश्चन में x + log x का होल स्क्वायर अपॉन में x इंटू dx इंटीग्रेट करना है। फिर से वही बात, ऐसी चीज को टी लेट करो जिसका डिफरेंशिएशन आपका dx के साथ में कैंसिल आउट हो जाए। ऐसी चीज को टी लेट करो जिसका डिफरेंशिएशन आपका dx के साथ में कैंसिल आउट हो जाए। जब आप dx की वैल्यू निकालो तो वो भी मल्टीप्लाई में आपका dt के बराबर आ जाए। अब इसमें ये चीज हम टी लेट करेंगे, ये चीज टी लेट करके देखो आप, x + log x = t। तो x का डिफरेंशिएशन 1, log x का 1/x ये हो गया, और फिर x का होता है हमारा dx/dt। x का 1 और फिर x का करते तो dx/dt, ठीक। फिर log x का हो गया 1/x और फिर x का होता तो dx/dt = t का हो गया तो 1, ठीक। तो इसको अब हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो गया x + 1/x dx एंड dt हमारा इस साइड आ गया, तो ये हो गया dt। ध्यान से देखो, x + 1/x, x + 1/x इंटू dx, x + 1/x इंटू dx, ये चीज हमारी हो गई dt। x + 1 इंटू dx/x, x + 1 इंटू dx/x dt, एंड हमने ये चीज को हमने टी लेट करा था, तो ये हो गया t² का t³/3 हमने सिंपल सा पढ़ रखा है। t की वैल्यू अब हम पुट कर देंगे x + log x का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस c। देखो कितना इजीली कर दिया, इसको टी लेट करा, इसका डिफरेंशिएशन बैठा हुआ था साथ में, dx के साथ वो निकल गया, उसके बाद सिंपल हो गया। देखो यहां से ये हो गया हमारे पास, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यही रोल है। इतना बड़ा इंटीग्रेशन दिख रहा था हमें, एक वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करी सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके, एंड हमारे पास ये इंटीग्रेशन बचा। कौन सा वाला? ये वाला। ध्यान से कितना इजी है। अब कोई बोले कि आपको ये इंटीग्रेट करना है या फिर कोई बोले ये इंटीग्रेट करना है, आप कौन सा चूज करोगे? आप ऑब्वियसली ये वाला चूज करोगे, बट अगर आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रखा है तो आप इसको चूज करोगे एंड इसको आप इसमें कन्वर्ट कर लोगे बहुत इजीली, ठीक। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं एंड आपको प्रैक्टिस करने की भी जरूरत है। आपको जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, आपके बुक में इतने ज्यादा क्वेश्चंस किस लिए दे रखे हैं? आपके सेकंड एक्सरसाइज में 39 क्वेश्चंस है, मतलब ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चन है आपके सेकंड एक्सरसाइज में सिर्फ। इससे फर्स्ट एक्सरसाइज में भी आपके 15 to 20 क्वेश्चंस थे। इतने ज्यादा क्वेश्चंस इसलिए दे रखे हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। आप अगर इनको पूरे प्रैक्टिस करते हो विद आपके 4-5 एग्जाम्पल के भी क्वेश्चन है, तो आपके ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन है सेकंड एक्सरसाइज पे सब्स्टिट्यूशन मेथड पे ही बस। इसके बाद आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड ट्रिग्नोमेट्री के साथ यूज होगा थर्ड एक्सरसाइज में। तो आप अगर पूरे को प्रैक्टिस करते हो तो आप सोचो कि आप किस लेवल तक की प्रिपरेशन कर रहे हो। आप अगर सारे क्वेश्चन आपने 50 से 55 क्वेश्चन लगा लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड के, तो आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आप एग्जाम टाइम में जाके उसको कर नहीं पाओगे। कोई ना कोई क्वेश्चन आपका ऐसा आ ही जाएगा मिलता जुलता, या फिर एग्जैक्ट क्वेश्चन आ जाएगा आप जो कर लोगे एग्जाम में। तो इसके बाद हम क्या करें? इसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 20, ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 भी आपको काफी इजी है। e⁻2x माइनस e⁻2x अपॉन e⁻2x प्लस e⁻2x dx, इसका करना है इंटीग्रेशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, ऐसी चीज को टी लेट करना है जिसका डिफरेंशिएशन बैठा हो आपका dx के साथ में। तो ऑब्वियसली आप इसको अगर टी लेट करते हो, देखो e⁻2x प्लस e⁻2x, इसको आप डिफरेंशिएट करो। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? e⁻2x का e⁻2x, ठीक। उसके बाद आपका 2x का हो गया 2 एंड x का हो गया dx/dt प्लस e⁻2x का e⁻2x, -2 का हो गया, यहाँ पे आपका हो गया -2, तो प्लस हटा के हम लिख लेते हैं -2 एंड x का हो गया dx/dt = t का हो गया 1। 2 कॉमन ले लिया हमने, 2 कॉमन ले लिया तो हमारा हो गया e⁻2x माइनस e⁻2x एंड हमने dx/dt भी कॉमन ले लिया। dx इधर आया, dt हम ले आए इस साइड 1 के साथ मल्टीप्लाई में। 2 को भी यहां से हटा के हम इस साइड ले आते हैं, 2 को यहां से हटाया हम ले आए इस साइड। अब देखो e⁻2x माइनस e⁻2x इंटू dx, e⁻2x माइनस e⁻2x इंटू dx = dt/2। अब सिंपली हम क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे। इस पूरे की वैल्यू यहां से लेके यहां तक की वैल्यू क्या है? ये आपकी dt/2।
1/2 कांस्टेंट है, उसको बाहर लिख लेते हैं, dt/2 हो गया। इसको हमने t लेट करा था, अब देखो 1/2 log t प्लस c, ये हमारा आंसर चल रहा है यहाँ पे 1/2 एज इट इज, log के अंदर t की वैल्यू रख दो आप e⁻² प्लस e⁻² प्लस में c। फाइनल आंसर हो गया। आपको देख के लग रहा होगा कितना बड़ा है, कैसे होगा, बस सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक स्टेप आपने करा, उसके बाद आपको चीजें क्लियर होनी लग गई। मतलब आप ये चीज आपने कर ली, वैल्यू पुट करी, आपका काफी इजी क्वेश्चन हो गया। सो करना क्या है कि कोई भी आप पहले इस क्वेश्चन को, जैसे मान लो कि मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड मैंने ये क्वेश्चन देखा कि ये क्वेश्चन कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, मैं देख के सोच रहा हूँ, तो मेरे को माइंड में सबसे पहले मैंने सोचा कि हम इसको टी लेट करते हैं। इसको मैंने टी लेट करके देखा, तो मैंने देखा कि इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका तो यही रहेगा, इसका जब ये करेंगे तो ये माइनस साइन हमारा यहाँ पे जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, बट वो डिनोमिनेटर में नहीं आ पाएगा। इसलिए हम अगर इसको लेट करें तो इसका एज इट इज रहेगा, एंड इसका करेंगे तो हमारा माइनस साइन बाहर चला जाएगा, माइनस साइन बाहर गया तो इसका वो जो इसका डिफरेंशिएशन है वो ऊपर बैठा तो है, वो dx के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने इसको लेट कर लिया t। ये चीज आपकी विद प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतनी ज्यादा आपकी चीजें क्लियर होंगी। सब्स्टिट्यूशन मेथड कॉन्सेप्ट वाइज तो इतना सही है कि आपको कोई चीज मतलब x को सब्स्टिट्यूट करना है एंड फिर आपको dx भी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, यही है बस आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। बट इसमें आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतनी ज्यादा आपकी अच्छी चीजें होंगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद अब इसमें कुछ खास क्वेश्चंस बचे नहीं है, मतलब 39 क्वेश्चंस हैं ऑब्वियसली, बट जितने भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हैं जिसमें ज्यादा बच्चे अटकते हैं या फिर ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होती है या फिर जिसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है कि हम टी किसको लेट करें या फिर टी किसको लेट करें एंड उसके बाद हम क्वेश्चन कैसे प्रोसीड करें, वो सब चीजें जो क्वेश्चन में होती है वो चीज हमने देखी एंड आपके सामने जस्ट हमने रैंडमली क्वेश्चन उठा के सॉल्व करे एंड काफी अच्छे क्वेश्चंस भी थे। एंड बेसिक से स्टार्ट करके एकदम जो ऊपर तक के क्वेश्चन है हमने हाई लेवल तक के जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग है बोर्ड लेवल तक, वो चीज हमने सॉल्व करी। अगर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छे से समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स में अपने ग्रुप्स में शेयर करो, क्यों, क्योंकि किसी भी बच्चे के लिए हेल्पफुल हो सकता है। एंड अगर कोई क्वेरी रह गई है फिर भी तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।